हेलो डियर, आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। उम्मीद है कि आपकी जर्नी बढ़िया चल रही होगी मैथ सीखने की, और आपको मैथ से डर नहीं लग रहा होगा बल्कि इंटरेस्ट आ रहा होगा। ये अपना कंसेप्ट लेक्चर 3 है प्रॉफिट एंड लॉस का। इससे पहले हम 2 कंसेप्ट लेक्चर कर चुके हैं, उसके अंदर हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर चुके हैं अच्छे से प्रॉफिट एंड लॉस की। इसके अंदर जो मैं आपको करवाने वाला हूँ, आप हेडिंग डाल सकते हो कि भाई कौन सा कंसेप्ट मैं करवाने वाला हूँ। कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम होते हैं। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस के अंदर कॉस्ट प्राइस सेम होता है, कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य सेम होता है। उस टाइप के सारे क्वेश्चंस अच्छे से सीख भी लेंगे सारे कंसेप्ट्स, और अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेंगे इस वीडियो के अंदर। इंटरेस्टिंग होएगा, ठीक है। और पेन नोटबुक लेकर बैठिएगा। मैथ्स को अगर पेन नोटबुक के बिना आप सीखने की कोशिश करोगे तो वो रिजल्ट नहीं आ पाएगा, और हमें रिजल्ट तो चाहिए है ना। मेहनत कर रहे हैं तो इसलिए तो कर रहे होगे ना कि जॉब लगे। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन कई देखने को मिलेंगे जहां पर कॉस्ट प्राइस सेम होएगा और एग्जामिनर आपसे पूछ रहा होगा कि नेट प्रॉफिट और लॉस क्या होएगा। तो किस टाइप के क्वेश्चन होएगा मैं बताऊंगा। मान लो एग्जामिनर आपको ये बोल रहा है कि एक बंदे ने 2 आर्टिकल बेचे, 2 चीज़ें बेची। पहली चीज़ के ऊपर उसको 10% प्रॉफिट हुआ और दूसरी चीज़ के ऊपर उसको 20% प्रॉफिट हुआ। 2 चीज़ें बेची और दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, हम प्रॉफिट और लॉस ये परसेंटेज निकालते हैं तो बेस किसको मानते हैं? प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज निकालते हैं तो बेस किसको मानते हैं? बेस किसको मानने का क्या मतलब है कि 10 रुपये का फ़ायदा हुआ तो कितने % फ़ायदा हुआ ये निकालते हैं। तो किस चीज़ का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट प्राइस का। कि मान लो किसी ने 80 रुपये की चीज़ लेकर 100 में बेच दी तो उसको फ़ायदा कितना का हुआ? उसको फ़ायदा हुआ है जी 20 रुपये का। तो हम क्या बोलते हैं, 20 का फ़ायदा 80 पर। तो हम अपने फ़ायदे का परसेंटेज जब कैलकुलेट करते हैं तो हम बेस मानते हैं कॉस्ट प्राइस को, कि भैया कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में कितने % का फ़ायदा हुआ? 25%। अगर कोई बोल रहा है कि 25% फ़ायदा हुआ तो वो क्या बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस जितना भी है उसका 25% जितना भी बनता है उतना फ़ायदा हुआ। क्लियर है? तो अगर एग्जामिनर ने आपको ये बोल दिया कि भैया 2 चीज़ें हैं उनका कॉस्ट प्राइस सेम है, इसका मतलब क्या है? चाहे 2 चीज़ें हों, 3 चीज़ें हों या 50 चीज़ें हों, फ़र्क नहीं पड़ता। उसने बोल दिया कि कॉस्ट प्राइस सेम है इन दोनों चीज़ों का। इसका मतलब जो हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर, उनकी बेस वैल्यू सेम है। ये 10% भी एग्जैक्टली उसी वैल्यू का है, ये 20% भी उसी वैल्यू का है। अगर इसका कॉस्ट प्राइस x है तो इसका कॉस्ट प्राइस भी x है, तो ये 10% भी x का है, ये 20% भी x का है। सेम वैल्यू के परसेंटेज निकालेंगे। अगर आपके सामने ये क्वेश्चन बना कि 2 आर्टिकल हैं, एक को 10% फायदे पर बेच दिया, एक को 20% फायदे पर बेच दिया, तो ओवरऑल कितना फायदा या नुकसान होगा? तो आपने जस्ट क्या करना है, जस्ट आपने एवरेज कैलकुलेट करनी है मेरे भाई। जस्ट आपने औसत कैलकुलेट कर लेनी है, सिंपल। हम डायरेक्टली 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 = 15% फायदा होगा, ये हम बता पाएंगे। ये हम क्यों बता पाएंगे, ये मैंने आपको रीजन बताया है। हम डायरेक्टली इनको ऐड करके 2 से डिवाइड क्यों कर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस सेम है। ये भी जिस वैल्यू का ये 10% है ये उसी वैल्यू का 20% है, सेकंड वाले आर्टिकल पर फायदा। अगर यहीं पर एग्जामिनर आपको ऐसे बोल दे कि भैया कॉस्ट प्राइस सेम है, एक आर्टिकल के ऊपर उसको 20% का फायदा हो गया और दूसरे आर्टिकल के ऊपर उसको 10% का लॉस हो गया, तो आप क्या करोगे? सिंपली कॉस्ट प्राइस सेम है तो हम एवरेज निकाल सकते हैं। अगर 10% का लॉस हुआ है तो वहाँ पर -10 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो 20 - 10 डिवाइड बाई 2, 20 - 10 10/2, यानी कि ओवरऑल 5% का प्रॉफिट होएगा। प्रॉफिट क्यों? बिकॉज ये पॉजिटिव में आया है, ठीक है। अगर ये दोनों नेगेटिव में हो जाते, ऐसे मान लो कि 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें बेची गई हैं, एक 10% लॉस पर, एक 20% लॉस पर, और कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम है, तो बताओ ओवरऑल फायदा या नुकसान क्या होएगा? सिंपली एवरेज निकाल लो, -10 - 20 डिवाइडेड बाई 2,
तो -30/2 -15, तो माइनस आया यानी कि लॉस होएगा, यानी कि ओवरऑल 15% लॉस होएगा। अगर यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं, 10 चीज़ें हैं, फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपको सिर्फ एवरेज निकालनी है। तो जब आप 2 चीज़ों की एवरेज निकालोगे तो आपको 2 से डिवाइड करना है, 3 चीज़ों के लिए एवरेज निकालोगे तो 3 से डिवाइड करना है, 4 चीज़ों के लिए 4 से डिवाइड करना है जोड़ के। ठीक है, मान लो एक बंदे ने 3 आर्टिकल बेचे, उनका कॉस्ट प्राइस सेम है, एक पर 10% नुकसान, एक पर 20% नुकसान और एक पर 30% फ़ायदा, तो फिर 0 हो जाएगा। अच्छी सी चीज़ कुछ कर लेते हैं, मान लो 42%, मान लो एक पर 42% फ़ायदा। क्लियर है? ओवरऑल यानी कि तीनों आर्टिकल का अगर हम कंबाइन देखें तो उस आदमी को कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान हुआ है। बिकॉज कॉस्ट प्राइस सेम है तो सबको ऐड कर दो, इन सबको जब आप जोड़ोगे, डिवाइड बाई 3 करोगे, बिकॉज 3 आर्टिकल हैं, तो आ जाएगा 12/3, यानी कि ओवरऑल 4% उसको प्रॉफिट हुआ है, प्लस में आया है ना। तो ये बात समझ में आ गई, क्लियर है? अगर कॉस्ट प्राइस सेम है तो हम सिंपली एवरेज निकाल कर ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं। अगर सेलिंग प्राइस सेम है उसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले कॉस्ट प्राइस के ऊपर फोकस करो। देखो, ए मैन बोट ए काऊ एंड ए हॉर्स फॉर ₹12,000 ईच। तो उसने बताया एक गाय ली, एक घोड़ा लिया और 12,000 ईच में लिया, यानी कि कॉस्ट प्राइस सेम हो गया दोनों का, दोनों 12,000 में लिए। ही सोल्ड बोथ ऑफ देम एट प्रॉफिट्स ऑफ 10% एंड 15% रिस्पेक्टिवली, और उनको उसने 10% और 15% के फायदे पर बेच दिया क्रमशः। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट, तो सिंपल बात है, कॉस्ट प्राइस सेम है तो एवरेज निकालेंगे, यानी कि 10 + 15 बटे में 2, 25/2, 12.5%। क्लियर है? सिंपल है। यह आपने अपनी नोटबुक के अंदर कंसेप्ट लिख लेना है कि मेन वाला कंसेप्ट क्या लिखोगे कि इफ़ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस आर सेम, इस टाइप से। फिर पार्ट्स बनेंगे क्या कि इफ़ कॉस्ट प्राइस इज सेम, ऐसे कि हम एवरेज निकाल लेते हैं जस्ट। ये क्वेश्चन, ए मैन बोट ए डेस्कटॉप एंड ए लैपटॉप फॉर ₹38,000 ईच। तो उसने 38,000 ईच में खरीदा, यानी कि कॉस्ट प्राइस वो सेम है, ओके। और जैसे ही कॉस्ट प्राइस सेम है और हमें ओवरऑल परसेंटेज निकालनी है तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, सीधा एवरेज निकाल लेंगे। अगर वो एग्जैक्टली रुपए में पूछेगा तो हम उसको यूज़ करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस सेम है, एक के ऊपर 20% फ़ायदा, एक के ऊपर 30% फ़ायदा, तो ओवरऑल कितना फ़ायदा हुआ भाई साहब? जस्ट इनकी एवरेज 20 + 30 बटे में 2, 50/2, यानी कि 25%। ओवरऑल ट्रांजैक्शन के अंदर उसको 25% प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल का क्या मतलब है? जब उसने दोनों आर्टिकल बेचे, ओवरऑल उसको 25% का फायदा हुआ है। तो अब ये पूछ रहा है उसको फायदा कितना हुआ है, तो भाई ये ओवरऑल ट्रांजैक्शन का है, दोनों आर्टिकल्स को बेचने का। तो अगर आपको ओवरऑल रुपए में कितना फायदा हुआ वो निकालना है तो आप जो कॉस्ट प्राइस लिखोगे ये भी ओवरऑल लिखना पड़ेगा। ये एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है तो 2 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा भाई? 2 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा इसका डबल, यानी कि 76,000। तो 76,000 का 25%, ये नहीं है कि 38,000 का निकाल दो, 38,000 तो एक आइटम का कॉस्ट प्राइस है। ओवरऑल उसको फायदा 25% हुआ है, तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना है? ये है, तो कितना हो जाएगा? 19,000 विल बी द आंसर। ठीक है, अदरवाइज इसके अंदर तो सिंपली ऐसे कर सकते थे कि एक आर्टिकल के अंदर फायदा हुआ 38,000 का 20%, एक आर्टिकल के अंदर फायदा हुआ 38,000 का 30%, तो ओवरऑल फायदा हुआ 20 + 30 50%। किसका? 38,000 का। 38,000 का 50%, यानी कि इसका आधा, यानी कि 19,000। सिंपल है। आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह। ये बताओ, ए मैन बोट एन एप्पल आएगा, ए एप्पल नहीं आएगा बिकॉज वोवल साउंड है ना। ए मैन बोट एन एप्पल, बनाना एंड गवावा एट सेम प्राइस, कॉस्ट प्राइस सेम है 3 चीज़ों का। ही सोल्ड दोज रिस्पेक्टिवली एट 12% प्रॉफिट, 8% लॉस एंड 17% प्रॉफिट। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजैक्शन। बहुत ही सिंपल, एवरेज निकाल लेंगे। 12% प्रॉफिट, 8% लॉस, 17% प्रॉफिट। लॉस को नेगेटिव से, प्रॉफिट को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे, 2 से नहीं, याद रखिएगा। तो 12 में से हट गए 4, 21/3, यानी कि 7% का फायदा ओवरऑल।
ठीक है जी। इस कंसेप्ट से कई बार डायरेक्टली इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो आप विद इन सेकेंड्स निपटा सकते हैं। सिर्फ कंसेप्ट का पता होना जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, एनफ है पता होना सिर्फ। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 वॉचेस, 2 घड़ियों का कॉस्ट प्राइस जो हो सेम है, ओके। 1 वॉच इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट एंड द अदर वॉच इज सोल्ड एट ₹550। दूसरी घड़ी को 550 रुपये में बेचा। इफ द ओवरऑल प्रॉफिट इन द होल ट्रांजैक्शन इज 15%, अगर ओवरऑल प्रॉफिट 15% है, वैसे ओवरऑल प्रॉफिट कैसे आता है? एवरेज निकालने के बाद आता है ना। ओवरऑल प्रॉफिट अगर कॉस्ट प्राइस सेम है, हमने एवरेज निकाली होगी तो आया होगा, ठीक है। तो अगर 2 प्राइसेस की एवरेज निकालने पर 15% आया तो सम कितना आया होगा? 15 × 2 बराबर है 30%। ओवरऑल दोनों परसेंटेजेस का जो सम है, दोनों प्रॉफिट परसेंटेजेस का सम 30 आया होगा, वो हमने 2 से डिवाइड किया होगा तो 15 बना है। ओवरऑल सम 30 है। इस आर्टिकल में 20% का फायदा हुआ तो दूसरे वाले आर्टिकल में 10% का फायदा हुआ होगा डेफिनेटली, ठीक है। और दूसरा आर्टिकल उन्होंने 550 रुपये में बेचा, तो 550 रुपये में बेचा है 10% फायदे के बावजूद, तो 10% फायदा यानी कि कॉस्ट प्राइस से 10% ज़्यादा, कॉस्ट प्राइस से 11/10 गुणा। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा जी 500। और दोनों आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस क्या है? सेम ही है। तो यहाँ पर उसने क्या पूछा? व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच वॉच, या फिर ये पूछ लेता फर्स्ट वॉच या फिर सेकंड वॉच, वो एक ही बात थी। तो हर एक वॉच का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो जाएगा जी? 500 रुपये। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ये करके दिखाओ। The cost price of 2 motorcycles is same. One is sold at a profit of 15% and the other at and the other ₹4,4800 more than the first. पहली वाली से 4800 ज़्यादा में बेचती दूसरी मोटरसाइकिल, ठीक है। पहली वाली मोटरसाइकिल कितने में बेचती भाई? 15% प्रॉफिट पर। एग्जाम में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही बता रहा हूँ। सेकंड मोटरसाइकिल कितने फ़ायदे पर बेचती मुझे पता नहीं। ओवरऑल कितना फ़ायदा हुआ है? ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है 20%। अगर ओवरऑल प्रॉफिट 20% हुआ है तो इसका मतलब क्या है? 20 × 2 40 सम होना चाहिए, 40 इन दोनों का। तो अगर यहाँ पर 15% फ़ायदा हुआ तो यहाँ पर 25% फ़ायदा हुआ होगा, 40 - 15, ओवरऑल सम 40 होना चाहिए, ठीक है। तो ये मोटरसाइकिल बेचती 15% फ़ायदे पर, ये मोटरसाइकिल बेचती 25% फ़ायदे पर। अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है? एग्जामिनर बोल रहा है जो दूसरी वाली मोटरसाइकिल बेची है ना, ये 4800 रुपये ज़्यादा में बेची है ऊपर वाली से। आप मुझे बताओ कि परसेंटेज में कितने ज़्यादा पर बेची है? 15 और 25 में 10% का फर्क है। 10% किस चीज़ का भैया? 10% 200 का, 300 का, 400 का, किस चीज़ का? 10% है कॉस्ट प्राइस का। इस मोटरसाइकिल के ऊपर फायदा हुआ 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस, इस मोटरसाइकिल के ऊपर फायदा हुआ 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो दोनों के बीच में जो फर्क है 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, दोनों के प्राइस के बीच में जो फर्क है। और एग्जामिनर बता रहा है वो फर्क है 4800। तो कॉस्ट प्राइस का 10% है 4800, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 48,000, इसका 10 गुना। 100% ऑफ कॉस्ट प्राइस 48,000। पूछा क्या है? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच मोटरसाइकिल, ठीक है, 48,000, ठीक। वो कुछ भी पूछ सकता था, वो ये पूछ सकता था कि बताओ पहली वाली मोटरसाइकिल पर कितना फ़ायदा हुआ उसे, कितने फ़ायदे पर ये बेची, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली वाली मोटरसाइकिल कॉस्ट प्राइस के 15% पर बेची है, 15 कॉस्ट प्राइस के 15% फ़ायदे पर। तो कॉस्ट प्राइस का 10% ये है, 5% कितना हो जाएगा? इसका आधा 2400, तो 5% का 3 गुना, 24 × 7200, ठीक है। तो भाई जो कॉस्ट प्राइस सेम वाले क्वेश्चन है वो इतने ईजी आते हैं, वहाँ से इतने ईजी क्वेश्चन बनते हैं, आप इजीली उनको मेंटली कर जाओगे मैक्सिमम क्वेश्चंस को। अब नेक्स्ट जो उससे थोड़े से ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है वो है सेलिंग प्राइस सेम के। और सेलिंग प्राइस सेम के क्वेश्चन 2 तरीके के आते हैं मेनली। कैसे? मैं आपको बताता हूँ दोनों टाइप के। जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है वो इस तरीके के रहेंगे कि सेलिंग प्राइस सेम रहेगा 2 आर्टिकल के ऊपर। पहले आर्टिकल के ऊपर भाई साहब उसको 30% प्रॉफिट हो गया और दूसरे आर्टिकल के ऊपर उसको 30% नुकसान हो गया, यानी कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है और लॉस परसेंट है वो सेम है। जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप के आते हैं कि पहले आर्टिकल के ऊपर उसको 30% प्रॉफिट हो गया
और दूसरे आर्टिकल के ऊपर उसको मान लो 10% लॉस हो गया। जरूरी नहीं है कि एक के ऊपर प्रॉफिट हो एक के ऊपर लॉस हो, जनरली ऐसा ही होता है, दोनों के ऊपर प्रॉफिट या दोनों के ऊपर लॉस भी हो सकता है। तो सेलिंग प्राइस सेम के दो तरह के क्वेश्चन आते हैं जनरली, कि एक में क्या होएगा, मतलब सेलिंग प्राइस सेम तो दोनों में होएगा कि सेलिंग प्राइस सेम है और दोनों आर्टिकल के ऊपर जो प्रॉफिट और लॉस परसेंट है वो भी सेम है, और दूसरा केस है कि प्रॉफिट और लॉस अलग अलग है। तो पहले इसको करेंगे बाद में उसको करेंगे, ठीक। तो अगर हमने दो आर्टिकल्स बेचे हैं और दोनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य बराबर है, सेलिंग प्राइस सेम है, पहले वाले के ऊपर 30% फायदा, दूसरे वाले के ऊपर 30% नुकसान, तो हमेशा नुकसान ही होएगा। पहली बात तो अगर एक पर सेम फायदा और दूसरे पर सेम नुकसान में बेचा है तो ओवरऑल लॉस ही होएगा, ठीक है। और लॉस कितने का होएगा, वो लॉस होएगा 30 का स्क्वायर बटे में 100 इतने परसेंटेज का, यानी कि 900 बटे में 100 इज इक्वल टू 9% लॉस, हमेशा लॉस होगा। अगर सेलिंग प्राइस सेम है दो आर्टिकल का, एक को A% फायदे पर बेच दिया, दूसरे को A% लॉस पर बेच दिया, तो हमेशा लॉस होएगा, ऑलवेज देयर विल बी ए लॉस। कितने परसेंट का, A² अपॉन 100% का लॉस होएगा। तो ये तो आप रटवा रहे हो, ये रटवा रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी है, एक्सप्लेन भी करूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ, बट इसको रट लो कि अगर सेलिंग प्राइस सेम है, एक के ऊपर एक को A% फायदे में बेचा गया, एक को A% लॉस में बेचा गया, ओवरऑल इस सिचुएशन में लॉस ही होता है A² अपॉन 100% का। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपको 3 सेकंड के अंदर, 4 सेकंड के अंदर, पढ़ के टिक करके आगे बढ़ना है, 3 के मार्क्स से, और काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, डेफिनेटली आता है। तो ये बात समझ में आ गई। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक बंदे ने दो आर्टिकल बेच दिए भाई, एक के ऊपर उसको 40% फ़ायदा हो गया, दूसरे के ऊपर 40% लॉस हुआ, और सेलिंग प्राइस दोनों का सेम था, तो सीधा गया 16% लॉस, 40 × 40 बटे 100, 16% लॉस। 20% फायदे 20% नुकसान पर बेच दिए, 20 × 20 बटे 100, 4% लॉस, अगर ये सिचुएशन है तो, ठीक है। सर ये आया कैसे, ठीक है जी, अभी बता देते हैं। मान लो दो आर्टिकल्स हैं, उनका सेलिंग प्राइस सेम है, एक के ऊपर उसको A% फायदा हुआ और दूसरे के ऊपर उसको A% लॉस हुआ, तो कई कैंडिडेट इसको उस फॉर्मूले से रिलेट करेंगे जो सक्सेसिव चेंज का जो होता है फॉर्मूला, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को कंबाइन करने का फॉर्मूला ये वाला, कि अगर किसी चीज़ के अंदर A% का चेंज आया है किसी वैल्यू के अंदर, फिर उसी वैल्यू के अंदर B% का चेंज आ गया है, ओवरऑल जो चेंज है वो A + B + A × B अपॉन 100 है। तो कई कैंडिडेट इसको रिलेट करते हैं कि A - A × A अपॉन 100, ये फॉर्मूला यहाँ से आया है, ये फॉर्मूला यहाँ से बिल्कुल भी नहीं आया, यहाँ से। क्लियर है। नंबर 1 इस गलतफहमी को दूर रखना, ये फॉर्मूला यहाँ से नहीं आया, बिकॉज ये काफ़ी आम गलतफहमी है। हो सकता है कि आप भी ये सोच रहे होंगे कि अरे सर ये तो वहाँ से आया है, ये बस तुक्के से उस जैसा हो गया। अब ये कैसे हो गया वो मैं बताता हूँ। तो पहले वाले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो मान लो इसमें A% फ़ायदा हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस आपने आर्टिकल को 100 रुपये का लिया और बेचा कितने में, 100 + A में, है ना। यहाँ पर आपने आर्टिकल को 100 रुपये का लिया और बेचा कितने में, 100 - A में। लेकिन हमें जो सेलिंग प्राइस है वो सेम रखना है। अगर सेलिंग प्राइस सेम रखना है तो भाई साहब यहाँ पर सेलिंग प्राइस है 100 + A, यहाँ पर सेलिंग प्राइस है 100 - A, तो क्या करो, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को 100 - A से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 100 × 100 - A, और नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को 100 + A से मल्टीप्लाई कर दो। उससे क्या हो जाएगा, उससे सेलिंग प्राइस सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो, पहले वाले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, दूसरे वाले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, दोनों सेम हो गए, ठीक है। और यहाँ पर फायदा कितना हो रहा था, मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे, A का फायदा और ये A का नुकसान, ऐसे प्लस ये माइनस, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू में, मैं परसेंटेज में नहीं लिख रहा। तो इसको 100 का खरीद के 100 + A का बेचा और फायदा हुआ इतने का, तो मैंने ऊपर वाली वैल्यूज़ को 100 - A से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो यहाँ पर भी मैं 100 - A से कर दूँ
कि भैया फायदा इतने का हुआ इस केस में, और नीचे वाली वैल्यू को मैंने 100 + a से मल्टीप्लाई कर रखा है, यहां पर भी मैं कर दूं। ठीक है, ओवरऑल हमें प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस होगा इनको देख के। मान लो पहले वाले आर्टिकल पर 10 रुपए का फायदा, दूसरे वाले पर 5 का नुकसान, सपोज, तो ओवरऑल क्या हुआ, 5 का फायदा हो गया। इनको जोड़कर ही तो हमें पता लगेगा ना ओवरऑल कितना फायदा है, नुकसान हुआ। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं जी। ठीक है जी, इनको अगर हम जोड़ें, इसमें और इसमें a तो कॉमन है, a कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ गया 100 - a, और यहाँ पर आ गया माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा, -100 - a। ठीक है, डिवाइडेड बाई, तो मैंने देख लिया ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, और प्रॉफिट और लॉस कितने % हुआ वो कैसे देखते हैं, कॉस्ट प्राइस पर, कि कितने रुपए का फायदा या नुकसान हुआ, कॉस्ट प्राइस पर कितना हुआ। ऐसे ही निकालोगे प्रॉफिट या लॉस का %। फायदा हुआ हो या नुकसान हुआ हो, जो भी हुआ हो हमें पता नहीं, अपने आप एंड में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, ओवरऑल मैं निकाल रहा हूँ, ओवरऑल फायदा या नुकसान ये है, तो ओवरऑल दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है, मैं इसको जोड़ूंगा। तो इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो 100 तो कॉमन ले लूंगा, इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, ऊपर है 100 - a, नीचे है 100 + a से a कट गया, 100 और 100 200, यहाँ पर आ जाएगा जी 200। ओके है, और गुणा में कर दूंगा 100, ये आ जाएगा फाइनली उत्तर। तो देख लेते हैं जी ये उत्तर कैसा दिखेगा। 100 से 100 कट गया, ऊपर क्या हुआ, इस 100 से अंदर ये 100 कट गया, ऊपर है a, तो -2a, मैंने ठीक तो किया है ना, सेलिंग प्राइस सेम करवा दिया था, तो ए स्क्वायर क्यों नहीं आया यहाँ पे, ए स्क्वायर आना चाहिए था, मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया गया यहाँ पे। मान लो 100 की चीज़ इसने बेच दी 100 + a में, a का फ़ायदा हो गया, 100 की चीज़ 100 - a में बेच दी तो a का नुकसान हो गया। ठीक है, ऊपर वाली चीज़ों को मैंने 100 - a से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, दिस इज़ a इंटू दिस इज़ a इंटू दिस। यहाँ पर मैंने a को क्या किया, अच्छा हाँ हाँ सही है, ये a एक बाहर भी है, मेरे को लगा कि यार a स्क्वायर क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, तो अंदर देखो -a, तो अंदर क्या है -2a, और बाहर भी एक a है, ये मैं भूल गया था, तो -2a² अपॉन नीचे क्या है 200। आपको ये डेरिवेशन आनी जरूरी नहीं है, मैं जस्ट बता रहा था कि ये सिंपल वे से ऐसे ये फॉर्मूले बनते हैं। तो ये देखो a² अपॉन 100 और नेगेटिव आया यानी कि लॉस हुआ। तो क्या सर हम इस डेरिवेशन को याद रखें, नहीं मैंने भी याद नहीं रखी, आपके सामने ही मैंने करके कर ली बस। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि अगर 2 आर्टिकल्स हैं उनका सेलिंग प्राइस सेम है, एक पर अगर a% का फायदा, दूसरे पर a% का नुकसान, तो ओवरऑल a² अपॉन 100% का लॉस ही होएगा। ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हैं, ये देख लो। A man sold 1 Alto and 1 Ferrari at the same price. On one he lost 30%. सेलिंग प्राइस सेम है, सेम प्राइस पर बेच दी। ठीक है, एक पर 30% का नुकसान हुआ, दूसरे पर उसको 30% का फायदा हुआ, तो 30 × 30/100 टोटल 9% का फायदा, सॉरी 9% का नुकसान, फायदा गलत बोल गया मैं, दैट इज ऑप्शन सी। ये बताओ, एक डीलर ने 2 चीज़ें बेची 10,000 ईच में, तो ये बेची हैं सेम प्राइस पर, सेलिंग प्राइस सेम है, जी हाँ सेम है। ऑन वन ऑफ देम ही लॉस्ट 20%, एक पर उसको 20% का नुकसान हुआ और दूसरे पर उसको 20% का फायदा हुआ, तो ओवरऑल उसको लॉस ही होएगा। ऐसे केस में 20 × 20/100 4% का नुकसान होएगा। सिंपल, ये बताओ, अब की बार रुपए में पूछ लिया, देखता हूँ कितने जल्दी बताओगे। ए मैन सोल्ड 2 पाइप्स एट ₹60 ईच, 2 पाइप उसने 60 रुपये ईच में बेची, तो ये तो क्लियर हो गया कि भैया सेलिंग प्राइस सेम है। ठीक है, सेलिंग प्राइस सेम है, एक पर उसको 20% का फायदा हुआ, दूसरे पर उसको 20% का नुकसान हो गया। तो आपको क्वेश्चन का टाइप भी पता लग गया कि सेलिंग प्राइस सेम है, फायदा और नुकसान भी सेम है। ऐसे केस में हमेशा लॉस होता है कितने का, 20 × 20/100, यानी कि 4% का लॉस हुआ है। ओवरऑल का क्या मतलब है, दोनों चीजें बेचने में एक चीज पर 20% फायदा हुआ, एक चीज पर 20% नुकसान। अगर मैं ओवरऑल
कंप्लीट ट्रांजैक्शन को देखूं, दोनों को मिलाकर सब कुछ देखूं, तो 4% का नुकसान हुआ है। तो मैं ओवरऑल लिख रहा हूं, यानी कि मैं दोनों पाइप्स के लिए लिख रहा हूं। पाइप कौन बेचता है इसे? पाइप बेचता घूम रहा है। तो ओवरऑल में लिख रहा हूं कि ओवरऑल दोनों पाइप का अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना भाई साहब? सेलिंग प्राइस 96 है, क्योंकि 4 का लॉस हुआ है। लॉस कितने का हुआ है? 4 रुपये। 100 में खरीद के 96 में बेच के बैठा भाई साहब, ठीक है। ऑन द होल कि ओवरऑल उसने क्या कमाया क्या गवाया, तो आपको ये रेशियो मिल गया ना, हमें रेशियो मिल गया। अब मैं देखूंगा उसने किस चीज की एक्चुअल वैल्यू दे रखी है। कभी कभी वो क्या करेगा, वो बता देगा ओवरऑल इतने का नुकसान हुआ तो सेलिंग प्राइस बता दो, ओवरऑल इतने का नुकसान हुआ तो कॉस्ट प्राइस बता दो। यहां पर उसने क्या बोला है, एक तो मैं इसको काट लूं पहले, ठीक है, 4 से काट लूं, 25, 24, 1 कि 25 रुपए की चीज उसने 24 में बेच दी, 1 का नुकसान खा के बैठा है। उसने बोला क्या है, ए मैन सोल्ड 2 पाइप एट ₹60 ईच। यहाँ पर सबसे पहली गलती जो स्टूडेंट क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि यहाँ पर इसको 60 ही रख देंगे कि 24 यूनिट की वैल्यू 60 है, जो कि गलत है। ये जो चीजें हम लिख रहे हैं ये 2 पाइप्स के लिए लिख रहे हैं, बोथ पाइप्स के लिए। ओवरऑल ट्रांजैक्शन कि अगर दोनों पाइप्स का कॉस्ट प्राइस 25 यूनिट है तो दोनों पाइप्स का जो ओवरऑल सेलिंग प्राइस है वो 24 यूनिट है। तो एक पाइप 60 रुपए की बेच रहा है भाई साहब, तो 2 पाइप वो 120 की बेच रहा है, 60 रुपए ईच की बेच रहा है। तो 24 का कितने गुना है? 5 गुना। तो 1 का 5 गुना 5, एक्चुअल में जो लॉस हुआ है वो 5 रुपए का हुआ है, ठीक है। हो सकता है आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ लेता तो 25 का 5 गुना 125, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। क्लियर है? ये बताओ। ए मैन सेल्स 2 चेयर्स एट ₹120 ईच, सेलिंग प्राइस सेम है। गेन 25% हुआ एक पर, दूसरे पर लॉस हुआ 25%, सेलिंग प्राइस सेम है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी सेम है। तो ये तो अपना A²/100% वाला क्वेश्चन हो गया। तो देखो आप इसको ऐसे करोगे, 25 × 25 बटे में 100, ठीक है। इतने परसेंट का लॉस हुआ तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, ये जो है ये परसेंटेज में है। अब आपको पता है ये 6.25 आएगा, वैसे भी 25 का स्क्वायर 625/100, 6.25। लेकिन इसको मैं परसेंटेज में क्यों डील करूँ, इतना गंदा है। मैं इसको 100 से डिवाइड कर देता हूँ। जब आप परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर देते हो तो फ्रैक्शन आ जाती है ना, 1/4, तो 1/16। ये लॉस है फ्रैक्शन में, तो यानी कि 16 पर 1 रुपए का लॉस। ये 16 क्या है? ये 16 है कॉस्ट प्राइस, और लॉस कितना है? 1 रुपए का। तो सेलिंग प्राइस कितना भाई साहब? 15 रुपए। कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन का कॉस्ट प्राइस अगर 16 है, 15 में चीज बेच दी है भाई साहब ने, 1 का नुकसान खा लिया है। या फिर डायरेक्टली यहां से आप फ्रैक्शन उठा लो। 25% की फ्रैक्शन क्या है? 1/4, 25% फायदा 25% नुकसान, वो डायरेक्टली 1/16 आ जाएगा। जब आप फ्रैक्शन में डील करोगे तो आपको 100 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। A²/100 जब आप कर रहे हो, देखो परसेंटेज में मामला कैसे आ रहा है, परसेंटेज में मामला आ रहा है A²/100, लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन में चाहिए तो आप 100 से डिवाइड करोगे इसको। तो ये देखो ये आ गया A/100 गुणा में A/100। अगर A% फायदा है तो A/100 क्या है? फ्रैक्शन। एक A% नुकसान है तो A/100 क्या है? फ्रैक्शन। 100 से डिवाइड करने पर फ्रैक्शन आती है। तो अगर आप 2 फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्टली फ्रैक्शन में पता लग जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है। 16 रुपए के ऊपर 1 नुकसान तो इस केस में हमेशा ही होता है, ठीक है। तो ये अपने सामने आ गई सिचुएशन। अब उसने क्या बताया है, उसका सेलिंग प्राइस है 120 रुपए ईच, यानी कि एक पाइप का 120 है तो 2 पाइप का 240 है। 15 यूनिट की वैल्यू 240 है जी। क्या पूछी है? हिज लॉस इन द होल ट्रांजैक्शन, यानी कि 15 यूनिट की वैल्यू बता दी, 1 यूनिट की वैल्यू पूछ ली। तो 15 से अगर आप 120 को डिवाइड करते तो पहाड़ा याद है, 15 8 120, ये 120 का डबल है, इसको डिवाइड करेंगे तो 8 का डबल 16, 16 उत्तर आ जाएगा। क्लियर? इज इट क्लियर? ये बताओ फिर। By selling 2 articles each at the same price, one at a profit of 30% and the other at a loss of 30%, इतना पढ़ते ही आपको 9% तो पता लग ही जाना चाहिए। By selling 2 article each at same price, कि 2 आर्टिकल को सेम प्राइस पर बेचा गया है, एक पर 30% का फायदा, एक पर 30% का लॉस, तो 30 × 30/100 आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि 9% का नुकसान खा लिया,
ठीक है। ए मर्चेंट गोट ₹450 लॉस, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 9% का लॉस खा लिया, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो भाई साहब 9 रुपये का नुकसान खा लिया, तो सेलिंग प्राइस हो गया 91। और अब एग्जामिनर क्या बता रहा है, एग्जामिनर बता रहा है कि इस 9 यूनिट की वैल्यू है 450। 9 यूनिट की वैल्यू क्या है 450, 50 गुना है। और क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। तो सेलिंग प्राइस ये है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 91 इंटू 50। लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, उसको ये जो 9 रुपए का 9 यूनिट का ये जो लॉस हुआ है, ये कौन से आर्टिकल पर हुआ है, पहले वाले पे या दूसरे वाले पे, किसी पे भी नहीं। पहले पे 30% फायदा, दूसरे पे 30% नुकसान, ये ओवरऑल हुआ है पूरी ट्रांजैक्शन को मिलाकर। तो ये पूरी ट्रांजैक्शन का कॉस्ट प्राइस है, यानी कि दोनों आर्टिकल का, ये दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है, दोनों आर्टिकल की पूरी ट्रांजैक्शन का लॉस है। तो ये दोनों आर्टिकल का वो निकलेगा सेलिंग प्राइस दोनों का, और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों का मिला के निकलेगा एक कंबाइन। तो 2 से डिवाइड करना भाई साहब, ये पूरी ट्रांजैक्शन का एसपी है, उसने एक का पूछा है हर एक आर्टिकल का। ठीक है, दैट्स इट, सिंपल। अब तो 2 से मारेंगे 25 पर, यूनिट डिजिट 5 आएगा, एक में ही है, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो भैया अब तक हमने कैसे क्वेश्चन कर लिए, अब तक हमने क्वेश्चन कर लिए कि सेलिंग प्राइस सेम हो और प्रॉफिट और लॉस की परसेंटेज भी सेम हो। अब हम करेंगे कि सेलिंग प्राइस सेम हो दो आर्टिकल्स का, लेकिन प्रॉफिट और लॉस की जो परसेंटेज है वो अलग हो। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, मैं आपको बोर कर दूंगा प्रैक्टिस करवा करवा के अभी इस वीडियो के अंदर। ठीक है, इनफ प्रैक्टिस करवा दूंगा कि दोबारा आप कभी भी इस क्वेश्चन के अंदर ना फंसो कभी भी। और इस तरीके से बताऊंगा, एक फॉर्मूला भी बताऊंगा कि अब भूलोगे भी नहीं कभी भी उस चीज़ को। ठीक है, तो अटेंशन देकर सीखना। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई अगर सेलिंग प्राइस सेम है, 2 आर्टिकल्स हैं, उनका सेलिंग प्राइस सेम है, एक के ऊपर उसको जो प्रॉफिट हुआ है फर्स्ट वाले आर्टिकल के ऊपर उसको 20% प्रॉफिट हो गया है, और सेकंड वाले आर्टिकल के ऊपर उसको 30% लॉस हो गया है। सेलिंग प्राइस सेम है, एक आर्टिकल के ऊपर उसको 20% प्रॉफिट हो गया, दूसरे आर्टिकल के ऊपर उसको 30% लॉस हो गया। तो बताओ ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा। बहुत ही सिंपल है। तो देखो, यहाँ पर मैं लिख लूँगा कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर मैं लिख लूँगा सेलिंग प्राइस, और यहाँ पर मैं लिख लूँगा प्रॉफिट या लॉस जो भी है। तो अगर उसको 20% प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब क्या है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 100 में लेकर चीज़ 120 में बेच दी, लेकिन मैं ऐसे लिखना नहीं चाह रहा, क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। तो 20% होता है 1/5, यानी कि 1 का फायदा 5 पर, यानी कि 5 में लेकर 6 में बेच दी और 1 का फायदा हो गया। ठीक, ताकि छोटी वैल्यू से डील करना पड़े। 30% का नुकसान हो गया, यानी कि 10 की से लेकर 7 में बेच दी, 10 की चीज़ 7 में बेच दी, 30% का नुकसान हो गया, 3 यूनिट का लॉस हो गया यहाँ पर। अब एग्जामिनर ने बोला है कि भैया सेलिंग प्राइस सेम है, तो सेलिंग प्राइस को कैसे सेम करूँ दोनों में, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है, तो ऊपर वाली सिचुएशन को 7 से गुणा कर दो, नीचे वाली सिचुएशन को 6 से गुणा कर दो, सिंपल है। और नीचे वाली सिचुएशन को 6 से गुणा कर दो, तो ये हो गया ना 42। अब यहां पर कितने का प्रॉफिट हुआ, यहां पर प्रॉफिट हुआ 7 रुपए का, यहां पर कितने का लॉस हुआ 18 का, तो ओवरऑल कितने का प्रॉफिट या लॉस हो गया, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस हो गया 11 का लॉस। और ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितने परसेंट हुआ, ये हम किस चीज के ऊपर देखते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस देख लो, यहां पर कॉस्ट प्राइस कितना है 35, यहां पर कितना है 60, तो ओवरऑल है 95। तो 11 रुपए का नुकसान हो गया 95 पर, गुणा में 100 कर दो, ये परसेंटेज में आ जाएगा। और ये लॉस है बिकॉज -11 है, तो ये अपनी लॉस परसेंट है। ये कितनी आई ये मैटर नहीं करता, कंसेप्ट आपको पता लग गया कि नहीं ये बताओ। उसने बोला सेलिंग प्राइस सेम है, तो हमने सेलिंग प्राइस सेम कर दिया। तो एक तो हम इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करेंगे, और एक मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, दोनों अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, बताओ जी, ये करो। अमित सोल्ड 2 पेन्स ईच एट द सेम प्राइस, 2 पेन को सेम प्राइस पर उसने बेच दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस सेम है। 1 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% एंड द अदर एट ए लॉस ऑफ 30%। तो 20% प्रॉफिट पर बेचा, तो देखो 5 की चीज़ को लेकर 6 में बेच दिया, 20% प्रॉफिट का। अब इतनी फ्रैक्शन तो आपको आनी चाहिए भाई,
100 का लेकर 120 में बेच दिया, बार बार 20 से थोड़ी काटोगे, 20% प्रॉफिट, यानी कि एक का प्रॉफिट 5 पर, 5 का लेकर 6 का बेच दिया। यहाँ पर मैं प्रॉफिट या लॉस लिख लूँगा, और प्रॉफिट होगा तो प्लस से डिनोट कर दूंगा, लॉस होगा तो माइनस से। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कम से कम लिख के आंसर कैसे निकालना है। एंड द अदर एट अ लॉस ऑफ 30%, तो यही मैंने किया क्या थोड़ी देर पहले? अच्छा, मैंने एग्जाम्पल लिया था वो इसी चीज़ का ले लिया था, चलो क्या ही कर सकते हैं। अदर एट ए लॉस ऑफ 30%, तो 10 रुपये में लेकर 7 का बेच दिया, तो 3 का लॉस। तो अब मैं एक्चुअल में कैसे करता हूं, अगर इस टाइप के क्वेश्चन को अगर मैं करूंगा, इस मेथड से करूंगा, तो कैसे करूंगा देखना जरा। मुझे एक बात पता है कि सेलिंग प्राइस को सेम करना है। सेलिंग प्राइस ये है, कॉस्ट प्राइस ये है, प्रॉफिट या लॉस ये है। ये लिखने की जरूरत नहीं है वैसे हमें एग्जाम में, इतना आपको पता होगा। तो सेलिंग प्राइस को सेम करना है, तो मुझे पता है कि ऊपर वाले को 7 से गुणा करना है ना। मैं ऐसे लिखता हूँ 7 पंजे 35। मैं सेलिंग प्राइस नहीं लिखता, क्यों लिखे भाई बार बार? क्योंकि प्रॉफिट या लॉस हमें जो देखना है, हमें प्रॉफिट और लॉस चाहिए और कॉस्ट प्राइस चाहिए। क्योंकि प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस पर देखते हैं, तो इसको मैं क्यों लिखूं? तो मैं अलग से लिखता हूं, ऐसे यहीं पर गुणा नहीं करता। फिर वो बार बार कितनी स्टेप में कैलकुलेशन बढ़ जाती है। कैलकुलेशन को घटाएंगे, देखना कैसे। कम स्टेप्स कम करेंगे, कैलकुलेशन तो उतनी रहेगी। 7 पंजे 35, 7 एक कम 7, 35 की चीज पर 7 का फायदा। ये कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट या लॉस जो भी है। नीचे वाले को 6 से गुणा करूंगा, 6 दाई 60 और 6 थी 18। इन दोनों को देखते ही मुझे पता लग गया कि भाई साहब 11 का लॉस है। इन दोनों को देखते ही मुझे पता लग गया 95 के ऊपर है। तो अब देखो, अगर ये 95 से थोड़ा सा बढ़ गया है, 95 से 100 हो गया है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब है 100 पर देखना, तो ये भी 11 से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। नीचे वाले को 100 बनाऊंगा, अगर डिनोमिनेटर बढ़ा दिया तो न्यूमरेटर भी तो बढ़ाना पड़ेगा भाई, है। 95 पर 11 है, तो 100 पर थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो 11 से थोड़ा सा ज्यादा यही है, 11/9। अदरवाइज आप इंटू 100 करके देख सकते हो। ठीक है, क्लियर है? ये बताओ। अरविंद सोल्ड 2 मोबाइल्स ईच एट द सेम प्राइस, सेम यानी कि सेलिंग प्राइस सेम है। वन एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% एंड द अदर एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%। दोनों के ऊपर प्रॉफिट हो गया। ऐसा नहीं है कि भाई लॉस ही होएगा, एक पर लॉस होएगा एक पर प्रॉफिट होएगा, हमेशा नहीं, कुछ भी हो सकता है। दोनों पर लॉस, दोनों पर प्रॉफिट, कुछ भी हो। ठीक है जी। व्हाट इज द नेट प्रॉफिट परसेंटेज? तो बहुत ही सिंपल है, एक पर 20% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि चीज़ 5 में लेकर 6 में की बेच दी और 1 का फायदा हो रखा है। एक पर 30% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि चीज़ 10 की लेकर 13 में बेच दी और 3 का फायदा हुआ है। ठीक है, मैं डायरेक्टली परसेंटेज के हिसाब से ऐसे रेशियोज यूज कर रहा हूँ। 100 के लेकर 130 की बेच दी, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने सेलिंग प्राइस को सेम करना है, सेम सेलिंग प्राइस। तो ऊपर मैं 13 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे 6 से, तो 13 से मल्टीप्लाई करूँ ऊपर, 13 पंजे 65। सेलिंग प्राइस में लिखूंगा नहीं, ये तो वैसे भी सेम हो ही जाएगा। 13 एकम 13। मुझे सिर्फ प्रॉफिट लॉस और सीपी से मतलब है। नीचे वाले को 6 से करूंगा, 6 दाई 60, 6 तिये 18। तो बताओ ओवरऑल फायदा कितना हुआ इन दोनों को देखते ही? 20 और 11 31। ठीक है, तो 31 का फायदा हो गया कितने पर? इन दोनों को जोड़ो, 125 पर। परसेंटेज में देखना भाई, गुणा में 100 कर दो। 25 चौके 100, 25 पंजे 25, 4 एकम 4, 4 तिये 12। ऊपर नीचे 2 से गुणा करोगे तो 248/10, यानी कि 24.8%। ठीक है, क्लियर है? बताओ। ए मैन सोल्ड 2 साइकिल्स फॉर ₹500 ईच। 2 साइकिल एक बंदे ने 500 ईच में बेची, यानी कि सेलिंग प्राइस सेम है भाई। ठीक है, एक पर उसको 20% का नुकसान हो गया और दूसरी पर उसको 12% का नुकसान हो गया। ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस क्या होगा? ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस कितने परसेंट होएगा, उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ये चाहे कितना भी हो, ये मैटर ही नहीं करता। उसी तरीके से करते हैं, उसको 20% नुकसान हुआ, तो 20% का मतलब है 1/5, 5 रुपये पर 1 का नुकसान। तो उसने 5 रुपये की चीज़ 4 में बेच दी, 1 का नुकसान खा लिया। ठीक है, और दूसरी पर उसको नुकसान हुआ 12% का। तो इसको मैं कैसे देखता हूं, देखो 100 की चीज़ को उसने कितने में बेच दिया? 88 में बेच दिया, 12% का नुकसान। तो मैं 4 से काट रहा हूं, इतना तो मन में कर सकते हैं
कि 25 की चीज़ को उसने, और हाँ एक और बात, मैं एक्चुअल कैसे करता हूँ, मुझे एक बात पता है कि 100 को अगर मैं 4 से काट रहा हूँ और इसमें से अगर मैं 12 घटा रहा हूँ तो इसको भी मैं 4 से काट कर मैं 25 में से 3 घटा देता हूँ कि 25 की चीज़ को 22 में बेच दिया। आप मेरी बात समझे? जब ऐसा काम करना होता है तो मैं 100 और 88 नहीं देखता जनरली। जैसे ही मैं देखता हूँ ये 4 से कटेगा तो मुझे पता है कि अच्छा 100 4 से कट रहा है, तो 100 को मैं 4 से काटूंगा, मुझे पता है 25 है, और 4 थी 12 3, 25 से 3 कम 22, ठीक है। तो यहाँ पर लॉस हो गया भाई साहब 3 का। अब हमने क्या करना है, अब हमने सेलिंग प्राइस को सेम करना है जी। तो ये नहीं है कि ऊपर 22 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे 4 से, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। 44 बना दो, ऊपर 11 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर मैं 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 11 5 55 और 11 एकम 11, ये तो 44 बन ही जाएगा। नीचे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से, तो 50 और 2 से 6, तो ओवरऑल 17 का लॉस हो गया भाई कितने पर, 105 पर। तो अगर मैं इसको 105 से 100 करूंगा तो थोड़ा सा छोटा होएगा, तो ये 17 से थोड़ा सा छोटा होएगा, तो 17 या 17 से बड़ा नहीं होएगा, 17 से छोटा आंसर होएगा। 105 की जगह है, क्योंकि परसेंटेज 100 पर होती है। अगर मैं इस फ्रैक्शन को ऐसे बनाना चाहूं कि आउट ऑफ 100 आ जाए तो 105 से छोटा हो गया, तो ये 17 से छोटा हो जाएगा। 105 में से अगर 17 है तो 100 में से 17 से कम होगा, अदरवाइज इंटू 100 करके निकाल लो, ठीक है। अब ये देखो जी, टू टॉयज आर सोल्ड एट ₹504 ईच, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। वन टॉय ब्रिंग्स द डीलर ए गेन ऑफ 12%, एक टॉय के ऊपर उसको 12% का फायदा हुआ, और दी अदर टॉय ए लॉस ऑफ 4%, दूसरे पर 4% का नुकसान हुआ। द गेन और लॉस परसेंट बाई सेलिंग बोथ टॉयज, तो दोनों टॉयज को बेचकर गेन या लॉस कितना हुआ। तो इसको एक बार अपने जनरल मेथड से करने की कोशिश करेंगे, अगर उससे कैलकुलेटिव लगा तो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। करने की कोशिश करते हैं भाई। एक्चुअल क्वेश्चन है 2013 टियर 2 का सीसीएल का। एक पर उसको 12% फायदा हुआ, यानी कि देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 100 और 112 नहीं देख रहा, नहीं, मैं देख रहा हूं 4 से वो कट रहा है, तो मैं 25 के ऊपर 4 थी 12, 3 का फायदा हुआ, यानी कि 28 में बेच दिया, है ना। या फिर +3 को पहले लिख लिया करो, डजंट मैटर। ये भी अच्छा आइडिया लगा अभी मुझे, क्योंकि ये फायदा नुकसान पहले दिखता है। तो 25 के ऊपर 3 का फायदा हुआ, 28 में बेच दिया, और सेलिंग प्राइस को सेम करना होता है तो लास्ट वाले को छोड़ देंगे, है ना, ठीक है। और एक के ऊपर 4 का नुकसान हुआ, यानी कि 25 की चीज़ 4 से मैं काट रहा हूँ, 4 एकम 4, 1 का नुकसान 24 में बेच दी। तो अब हम क्या करेंगे, उसने बताया कि सेलिंग प्राइस सेम होएगा, तो सेलिंग प्राइस अगर सेम है तो इनको सेम करेंगे भाई। ऊपर वाला मन ही मन में मैं देख पा रहा हूँ कि 7 चौके 28 है, और नीचे वाला 6 चौके 24 है। ऊपर 7 और 4 है, नीचे 6 और 4 है, तो 4 तो दोनों में है ही है। ऊपर 7 है, अगर मैं इसको 6 दे दूं, अगर मैं इसको 6 दे दूं तो 6 7 और 4 हो जाएगा, और नीचे वाले को अगर मैं 7 दे दूं तो 7 4 और 6, यानी कि ये सेम हो जाएंगे। मैंने इनको सेम बनाना है कैसे भी करके, तो ठीक है जी। ऊपर वाले को मैंने 6 दिया, तो 6 × 25, मुझे पहले वाले 2 ही चाहिए फायदा या नुकसान को बताने के लिए, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, तो इसके साथ मैं क्यों मल्टीप्लाई करूंगा, दिमाग खराब है अपना, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, समझ रहे हो ना, तो इसके साथ मत करना। तो 150 रुपये के ऊपर 18 का फायदा, और 175 के ऊपर 7 का नुकसान। ये ऑफ कोर्स सेम हो चुका है, हमने काम ही ऐसा किया है। तो ओवरऑल फायदा कितने का हो गया, 11 रुपये का हो गया। कितने पर भाई साहब, इनको जोड़ लो, 300 150 325 के ऊपर, ठीक है। अगर इसको मैं 3 से करूं, इंटू 100 ही कर लेते हैं, क्या ही करें। 25 एकम 25, 7 25 3 75, नीचे 13 है, सबके नीचे 13 है, 44/13, 13 थी 39, 3 5/13% का लॉस, प्रॉफिट है, प्रॉफिट सॉरी, 3 5/13% का प्रॉफिट। तो क्लियर है। लेकिन कभी कभी ये वैल्यूज़ इतनी गंदी आ जाती हैं, एक्चुअल में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं 2018 के टियर 1 में सीजीएल में, इतनी गंदी आ जाती हैं कि इस तरीके से फिजिबल नहीं होता है। तो उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, और जब ये वैल्यूज़ गंदी आ जाएंगी तो भी इस तरीके से लगभग फिजिबल कैसे होएगा वही मैं आपको बताऊँगा, ठीक है।
तो फॉर्मूला क्या है, अगर सेलिंग प्राइस सेम हो, 2 आर्टिकल्स की बात है, अगर सेलिंग प्राइस सेम हो, अगर सर 3 आर्टिकल की बात हुई तो अपना ये कॉमन जो मेथड है जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कर रहे हैं, चाहे 10 आर्टिकल का सेम हो फिर तो वैसे ही कर ही लेंगे। सेलिंग प्राइस को सेम करना है बस मल्टीप्लाई वगैरह करके। अगर सेलिंग प्राइस सेम है और एक आर्टिकल के ऊपर अगर आपको हो रहा है जी A% का फ़ायदा और दूसरे आर्टिकल के ऊपर आपको हो रहा है B% का फ़ायदा या नुकसान जो भी है, ठीक है, फ़ायदा या नुकसान कुछ हो, एक अगर फ़ायदा होएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चाहे दोनों के ऊपर फ़ायदा हो जाए या दोनों के ऊपर लॉस हो जाए, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर सेलिंग प्राइस सेम है, 2 आर्टिकल्स को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा गया है, एक के ऊपर A% का फ़ायदा या नुकसान होता है, दूसरे के ऊपर B% का फ़ायदा या नुकसान होता है, तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो भी होएगा वो क्या होएगा, सर प्रॉफिट होएगा या लॉस, पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, नेगेटिव आया तो लॉस, तो वो होता है जी 100 A + B + 2AB डिवाइडेड बाई 200 + A + B, ठीक है। ये एक बार लिख लो। तो ये फॉर्मूला जो है ना, ये आपको फास्ट निकाल कर दे देगा उत्तर, लेकिन इस फॉर्मूले की एक प्रॉब्लम है, या तो वो आपको दिख गई होगी या फिर आपको वो नहीं दिखी होगी। इस फॉर्मूले की प्रॉब्लम क्या है, इस फॉर्मूले की प्रॉब्लम है भाई साहब रिटेनेबिलिटी। ये रिटेन नहीं किया जाता इतने इजीली, यानी कि आपके दिमाग में बैठेगा नहीं। अभी आप इसको जमकर रट लोगे, मैं गारंटी देता हूँ कि आप 1 हफ्ते के बाद भूल जाओगे। मैं खुद भूल जाता हूँ, IQ काफ़ी ठीक ठाक है मेरा, लर्निंग पावर, मैं काफ़ी जल्दी सीखता हूँ चीज़ों को। तो मुझे पता है कि अगर मैं भूल रहा हूँ और मतलब मैं याद भी काफ़ी अच्छे से रख पाता हूँ, तो पक्का कैंडिडेट को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा होगा, और मेरा तो काम ही ये है मैथ्स का। तो इसको रिटेन, इसकी एक ही प्रॉब्लम है फॉर्मूले की, स्पीड है लेकिन रिटेनेबिलिटी नहीं है, रिटेन नहीं रह पाता। तो इसके लिए एक निमोनिक मैंने बनाया है, हो ही नहीं सकता कि आप भूल जाओ। कैसे बताता हूँ। देखो, आपने ये करना है, एक तो ये चीज़ नोट करो। क्या चीज़ नोट करें, इसको मैं थोड़ा सा खोलता हूँ, चलो इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा खोलता हूँ। ये मैंने आपको ऐसे करके बताया है 100 A + B + 2AB अपॉन 200 + A + B। तो इस 100 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, A × 100 + B × 100 + 2AB डिवाइडेड बाई 200 + A + B, ठीक है। आपको दोबारा ये रटना नहीं पड़ेगा अभी, अगर मेरी बात को आपने 3-4 मिनट दिमाग में रखा। इस फॉर्मूले के अंदर 3 टर्म्स ऊपर हैं और 3 टर्म्स नीचे हैं, एक तो ये बात याद रखो। 3 चीज़ों का एडिशन नीचे है, 3 चीज़ों का एडिशन ऊपर है। देखो 200 एक चीज़, दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़। यहाँ पर देखो ये एक चीज़ है यानी कि 100A, और ये है 100B, और ये है 2AB। 3 चीज़ ऊपर है, 3 चीज़ नीचे है। एक तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, एक तो 100 और एक 2, ऊपर भी एक 100 और एक 2 है, नीचे भी एक 100 और एक 2 है। कैसे, ऊपर देखो मतलब कि दोनों जगह 200 है। ये निमोनिक है, याद करने के लिए, मैथमेटिकल वो नहीं है। सर हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, सिंपली ऐसे प्रूव करोगे, एक चीज़ का कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 100 + A है, एक का 100 है, एक का 100 + B है। जैसे मैंने वो वाला फॉर्मूला प्रूव किया था ना, ये वाला, उसी तरीके से करोगे, सेलिंग प्राइस को सेम करोगे, ये निकल के आ जाएगा। ठीक है जी। तो देखो ऊपर जो 200 है ना, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 100 है, 100 को हमने यहाँ पर रख दिया और 2 को यहाँ पर रख दिया, यानी कि 2 और 100, 200 ऊपर भी है, एक ये 2 रहा, ये 100 रहा, और यहाँ पर भैया 200 इकट्ठा है, 2 और 100 दोनों इकट्ठे हैं। दूसरी बात, ठीक है। और तीसरी बात आपको ये पता होगा कि A + B का जो स्क्वायर होता है वो होता है A² + B² + 2AB। तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ को याद रखने में प्रॉब्लम आती है, फिर नीचे प्रॉब्लम आती है। तो नीचे मैंने आपको क्या बता दिया कि 200 इकट्ठा है, उसके अलावा A है, उसके अलावा B है, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना, ऐसे ब्रैकेट लगा लेते कई बार स्टूडेंट, ब्रैकेट मत लगाना, ठीक है। और ये चीज़ आपके दिमाग में रहेगी कि नहीं रहेगी, ये बताओ। ये फॉर्मूला पता है, बचपन में पढ़ा था, A² + B² + 2AB। वो फॉर्म यहाँ पर भी ऐसा ही है,
ये स्क्वायर है ना, ये 2 है ना, इस 2 की जगह 100 है बस। A100 प्लस B100 प्लस 2AB, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB नहीं, A100 प्लस B100 प्लस 2AB, A100 प्लस B100 प्लस 2AB। ठीक है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ये S से स्क्वायर नहीं है, S से है 100, 100, A100 B100 प्लस 2AB। तो ये आपने याद रखना है। फिर अब क्या हो जाएगा देखो, अब इसको रब कैसे करें सारे को, या फिर इसी को मैं रब कर देता हूं। देखो A100 B100, तो आपको पता है A और B दोनों के साथ 100 है, प्लस 2AB है। ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे आपको पता है कि भैया दोनों जगह 3 टर्म है, यहां पर तो बस मैंने 2 टर्म इकट्ठी लिख दी हैं, 100A और 100B को इकट्ठा लिख दिया, इसीलिए ये एक और ये 2 टर्म लग रही है, अदरवाइज ऊपर भी 3 टर्म है, नीचे भी 3 टर्म है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम कैसे लगाएंगे देखो, तो भैया यहाँ पर 12% का फायदा हुआ है, यहाँ पर 4% का नुकसान हुआ है। इनमें से ए क्या है, ए की वैल्यू हो गई जी +12 और बी की वैल्यू क्या हो गई जी -4, 4 का लॉस हुआ है। तो जनरली ये क्या होएगा, A100 B100 यानी कि 1200 400, लेकिन मन ही मन में मैं उनको ऐसे रखता हूँ, A100 B100 है तो A प्लस बी गुणा में 100, तो 12 में से 4 गए, माइनस का 4 है 800, A प्लस बी गुणा में 100। वो याद रखने के लिए है, फाइनली मैंने ऐसे ही याद रखा है। फिर उसके आगे है 2AB, तो ये देखो जो भी फायदा है नुकसान है उसको डबल करते हैं, 12 चौके 48 माइनस का उनको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 4 जा 48 और उसका डबल करते हैं, तो माइनस का 96 डिवाइडेड बाई। अब मुझे पता है कि यहां पर 100 को अगर 8 से मल्टीप्लाई किया गया है, ये A प्लस बी की वैल्यू है, तो मैं 200 के अंदर नीचे क्या जोड़ा गया है, 200 के अंदर नीचे A प्लस बी ही जोड़ा गया है, यानी कि 8 ही होएगा 208। थोड़ा सा और फास्ट करने के लिए, अदरवाइज आपको फिर से करना पड़ेगा, 12 में से 4 गए 8, 8 और 200, 200 प्लस A प्लस बी है ना नीचे। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आपको फ्रैक्शन मिल जाएगी जो प्रॉफिट या लॉस के परसेंटेज को डिनोट कर रही होगी। ये क्या डिनोट कर रही होगी, ये चीज डिनोट कर रही होगी प्रॉफिट या लॉस के परसेंटेज को, यानी कि यहां पर जो चीज है प्रॉफिट और लॉस के परसेंटेज को क्या डिनोट करता है, प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है वो बटे में CP गुणा में 100। ये चीज है, ये फाइनली प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज, इसको सोल्व करते ही उत्तर आएगा सीधा। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी 704 बटे में 208। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा जी इसको 2 से काटूंगा, 104 और 2 3 ये 350 और 2 352। तो मैं इस तरह के इक्वेशन को कैसे सोल्व करता हूँ, मैं ऐसे सोल्व नहीं करता कि 104 से डिवाइड करता हूँ, मैं 100 की मदद लेता हूँ, बिकॉज ये जनरली 100 के आसपास ही होते हैं। क्यों होते हैं, देखो भाई 12% फायदा 4% नुकसान, ऐसा तो नहीं होगा ना 90% फायदा, मैथमेटिकली वो पॉसिबल है, बट वो ऐसे क्वेश्चन नहीं दे रहा। तो सारे क्वेश्चन इस अप्रोच से सोल्व हो जाएंगे, जो मैं बताऊंगा कि 96% फायदा और 2% नुकसान, ऐसे वो नहीं दे रहा क्वेश्चन। तो ये 100 के अप्रोक्स ही मिलता है। तो मैं क्या करता हूँ कि अगर ये लगभग 100, अगर मैं इसको 100 कर दूँ तो ये 352 से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, और नीचे 100 हो गया तो मैं 2 के बाद पॉइंट लगा सकता हूँ, तो 3.52 से थोड़ा सा छोटा। ठीक है, 3.52 से थोड़ा सा छोटा, इतना छोटा नहीं कि इतना हो जाए, अदरवाइज फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है, अदरवाइज तो यही करना पड़ेगा, इसको 4 से और फर्दर काटो, वो थोड़ी देर के बाद ये आ जाएगा ये सॉल्व करने के बाद। तो अब हम क्या करेंगे भाई साहब, अब ये फॉर्मूला याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसकी काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बताओ, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं सारे आए हुए हैं रिसेंट एग्जाम के अंदर। ये आया हुआ था अपना 2013 के Tier 2 में, हाँ ये तो रिसेंट नहीं है ऑफ कोर्स ये। ठीक है, यहाँ से 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड फॉर ₹975 ईच, तो भैया जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, एक के ऊपर 30% का फायदा हुआ। तो इसको आपके मन में आपको क्या देखना है, ए की वैल्यू हो गई जी +30 और बी की वैल्यू हो गई जी -25। हालांकि इसको हम वैसे भी कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से, बिकॉज वैल्यूज़ काफ़ी आसान है। वैल्यूज़ आसान कैसे हैं कि 10 की चीज़ लेकर 3 का फ़ायदा कमाया, 13 की बेच दी, है ना, और 25% का नुकसान होना, यानी कि 4 की चीज़ 3 में बेच दी, यानी कि 1 का लॉस हो गया। ठीक है, अब मैं सेलिंग प्राइस को सेम कर दूँ, ऊपर मैं 3 गुना कर दूँ, 30 की चीज़ पर 3 3 9 का फ़ायदा, नीचे 13 गुना कर दूँ,
52 की चीज़ पर 13 का नुकसान। ओवरऑल फायदा है नुकसान कितना हो गया, 4 का नुकसान है जी ओवरऑल। और ये कितना हो गया 82 के ऊपर, तो 2 डिवाइडेड बाई 41, ठीक है। तो इसका लगभग 2.5 गुना हो जाएगा, 5 थोड़ा सा कम 4.9 का लॉस हो जाएगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया। देखो मुझे एक बात पता है कि 40 से 2.5 गुना होता है 100, इसका 2.5 टाइम्स होता है 100, 40 का 2.5 गुना होता है 100, तो 40 से ये थोड़ा सा बड़ा है तो 2.5 गुना से थोड़ा सा कम गुना है, तो 2 का 2.5 गुना कितना हो जाएगा इसका 2.5 टाइम्स 5, तो 5 से थोड़ा सा कम लॉस, 4.9 का लॉस। अदरवाइज तो फिर इंटू 100 करेंगे और उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इसके 5 गुना से कम है ना, ये 5 से कम 5, 5 चौके 20, 205, इसका 5 गुना 205 है, तो 5 गुना से कम है तो ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से तो हो ही गया। अब हम फॉर्मूले वाले इस तरीके से करेंगे। तो ऊपर क्या है भैया, ए 100 बी 100, ए 100 बी 100 में 100 तो मैंने कॉमन ले लिया, तो ए प्लस बी यानी कि 5, 500। अब आगे माइनस आएगा बिकॉज एक प्लस है एक नेगेटिव है, तो 30 इंटू 25 इंटू 2, तो 25 इंटू 2 50, 50 दिए 1500 हो गया, तो माइनस का 1500 बटे में ये हो जाएगा 205, क्योंकि 200 प्लस में ए प्लस बी है और ऊपर क्या है, ऊपर है ए प्लस बी इंटू 100। अगर ये 500 होता है, 500 तो ए प्लस बी की वैल्यू 5 है, मैं 200 के अंदर 5 जोड़ देता हूँ, ठीक है। मैं जिस तरीके से सोच रहा हूँ उसी तरीके से आपको सोचवा रहा हूँ ताकि चीज़ें फास्ट हो सके। यहाँ पर हमें क्या हुआ, ये डायरेक्टली उत्तर मिलेगा, इसको इंटू 100 या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये उत्तर मिलेगा डायरेक्टली परसेंटेज में। अगर कभी कभी इसकी रिक्वायरमेंट आपको फ्रैक्शन में पड़ जाए तो 100 से डिवाइड कर लेना, अदरवाइज जो फायदा है नुकसान है यहाँ पर सीधा परसेंटेज में आएगा। तो -1000 बटे में 205, ठीक है, ये डायरेक्टली उत्तर है। तो 200 का 5 गुना 1000 होता है, तो ये 5 गुना से कम है, यानी कि 5 गुना से कम, और ये नेगेटिव है तो लॉस होएगा, तो 5 से थोड़ा सा कम लॉस, ये रहा, ठीक है। ये बताओ, 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड फॉर 5104 ईच, सेलिंग प्राइस सेम है, एक के ऊपर उसको 16% का फायदा हुआ, तो मैंने मन ही मन में ये कर लिया है, और ये लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एक के ऊपर 12% का नुकसान हुआ, व्हाट इज द ओवरऑल गेन और लॉस परसेंटेज। तो देखो ए 100 बी 100, 16 12 4 400, 16 इंटू 12 इंटू 2, तो देख लेते हैं भाई कैसे इजी रहेगा। 16 दूनी 32, 32 इंटू 12, 12 दूनी 24, 2 12 30 36 और 2 38, और ये नेगेटिव का होएगा ऑफ कोर्स, और नीचे आ जाएगा 204, बिकॉज ये 400 है तो 200 में 4 जोड़ूंगा, तो ये फाइनली परसेंटेज में उत्तर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा जी 16 बटे में 204। अब मैं इसको काटूंगा 2 से, बिकॉज ये 100 के पास मैं लाना चाह रहा हूँ, तो 2 8 16 और 2 102, ये 102 के ऊपर 8 है, तो 100 के ऊपर 8 से थोड़ा सा कम होएगा, 8 से थोड़ा सा कम, तो भैया 2 के बाद पॉइंट लगेगा ना, ऐसे 0.08 से थोड़ा सा कम होएगा, तो यहाँ पर 0.08 से थोड़ा सा कम कुछ है नहीं, तो अप्रोक्सीमेट इन्होंने कर रखा है, आंसर इस ऑप्शन है। और इतने प्रतिशत का क्या हुआ है, लाभ हुआ है, बिकॉज ये पॉजिटिव आया है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। फॉर्मूला रटने का आसान तरीका बता दिया, आप रट लोगे। और इस फॉर्मूले के साथ आपने करना क्या है, काफ़ी गंदा फॉर्मूला है, जब आप एग्ज़ाम के अंदर जाओगे उससे 1 महीना पहले 1 हफ्ता पहले हम चीज़ों को दोबारा रिवाइज करते हैं, रिविजिट करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक ही चीज़ ऐसी दी है मैंने जो कि रिटेन करने में थोड़ी सी मुश्किल हो, और उसका भी ईजीएस्ट वे बता दिया रिटेन करने का। इसको रिविजिट कर लेंगे एग्ज़ाम से पहले, ताकि ये प्रॉब्लम ना करे एग्ज़ाम में जाकर ए बी को इधर उधर लगाया हो, फिर आपकी जॉब भी इधर उधर लग जाएगी, पता नहीं कहाँ पर लग जाएगी, अपना स्टेट नहीं मिलेगा। 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड फॉर ₹4956 ईच, ऑन 1 द सेलर गेन्स 18%, तो ठीक है जी, प्लस 18%, एंड ऑन द अदर ही लूजेस 16%, यानी कि माइनस का 16%। ए आ गया, बी आ गया, तो ओवरऑल क्या फायदा है नुकसान होएगा, तो सीधा लग जाए अपने काम पर। ए प्लस बी 200, माइनस में 2a भी आएगा, तो 2 इंटू 18 इंटू 16, तो मैं देखूंगा किससे मुझे आसान रहेगा। मैं 16 दूनी 32 कर रहा हूँ, और फिर 18 से करूँगा, 18 दूनी 36, 3 18 3 54 और 3 57, लॉस होएगा क्योंकि ये बड़ा है,
और नीचे आ जाएगा 202, 200 प्लस ए प्लस बी, ये 2 है तो 200 में मैंने 2 जोड़ दिया। तो अब देखते हैं जी, माइनस का 376 बटे में 202, तो मैं काट दूंगा 2 से, 101, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 8 16। अगर ये 100 होता तो ये 1.88 आ जाता, और ये 100 से कितना ही बड़ा है, वो खास कितना एक बड़ा है, तो 1, अगर ये 100 होता तो वो 188 से थोड़ा सा कम हो जाता, नीचे कम करोगे तो ऊपर भी थोड़ा कम होएगा, तो 1.88 से थोड़ा सा कम लॉस हुआ है। क्यों भाई 1.88? अच्छा इन्होंने राउंड, हाँ 1.88 को इन्होंने वो कर दिया, क्या बोलते हैं, राउंड ऑफ, 1.9 लिख दिया। ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन 2018 टीयर 1 का सीसीएल का, उनमें से एक बिंदु पर 2 आर्टिकल्स, उनमें से एक बिंदु पर विक्रेता को, ये क्या मतलब है, 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड फॉर दिस, ऑन वन द सेलर गेन्स दिस एंड ऑन द अदर, उनमें से एक आर्टिकल पर आएगा ये करो जी। अब की बार प्रॉफिट या लॉस है ये रुपए में दे दिया, तो सर इसको कैसे करेंगे, क्या एग्जैक्टली निकालना पड़ेगा? एग्जैक्टली भी निकाल मतलब कि क्या इस मेथड से नहीं होएगा, इस मेथड से भी होएगा, दूसरे से भी निकाल सकते हो, दोनों तरीके बता दूंगा। ठीक है, और एक और चीज़ बता दूंगा, एक और चीज़ मैंने ऑब्जर्व की इन क्वेश्चंस के अंदर, 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड फॉर 9720 ईच, यानी कि सेलिंग प्राइस सेम है भाई। ओके जी, एक पर उसको 8% का गेन हुआ तो +8, और दूसरे पर उसको 10% का लॉस हुआ, यानी कि -10। व्हाट इज द ओवरऑल गेन और लॉस? तो ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूले से करें, बाकी तरीकों से ही बताऊंगा। ठीक है, तो 8% का गेन, ये ए है ये बी है, तो माइनस का 200, माइनस का 2 आया, माइनस का 200। आगे 2 इंटू दिस 2 8 16, ढाई 160, तो माइनस का 160। नीचे यहाँ पर माइनस का 2 है, 200 माइनस 2 198। ठीक है जी, अब क्या होगा, माइनस का 360 बटे में 198। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या है, ये जो भी आता है ये है क्या? मैंने आपको बताया था ये क्या है, प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज है। तो इस क्वेश्चन में हो रहा है लॉस, यानी कि लॉस का परसेंटेज है। लॉस का परसेंटेज हम निकालते कैसे हैं? लॉस का परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू है ये, लॉस का परसेंटेज ऐसे ही निकालते हो ना। तो अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा लॉस का फ्रैक्शन। ये लॉस का परसेंटेज है, 100 से डिवाइड कर दूं तो ये मिल जाएगा लॉस का फ्रैक्शन, कि कितने रुपए पर कितने का लॉस हुआ, सीपी कितना है, लॉस कितना है, उसका रेशियो मिल जाएगा। तो मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, परसेंटेज था, मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, फ्रैक्शन बना लिया। तो अब ये जो भी चीज़ आएगी ना, ये L बटे CP आ जाएगी, तो SP भी मिल जाएगा, यूनिट्स में मिलेगा। कॉस्ट प्राइस इतना है तो लॉस इतना है, तो सेलिंग प्राइस इतना है, उसको एक्चुअल वैल्यू से मैं इक्वेट कर लूँगा। तो देखते हैं जी क्या मामला है। 0 से 0 गया, 4 से काट दूँ, 4 नहीं में 36, 4 चौके, ये तो 4 से घटेगा नहीं, तो 1 2 से मैंने इसको काट दिया, 2 5 10, 1 2 से इसको काट देंगे, 2 नहीं में 18, 2 नहीं में 18। अच्छा 9 से भी घट रहा है, 9 एकम 9, 9 11, तो 1/55, 1/55 यही है ना। ठीक है, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 55 है तो लॉस 1 का हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितने का होगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 54 यूनिट। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला है कि ओवरऑल गेन या लॉस बताओ। 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड फॉर 9720 ईच, हर एक आर्टिकल इतने का बिका है, और हमारे पास ये जो वैल्यू है ये ओवरऑल लॉस या प्रॉफिट की है, तो यहाँ पर ओवरऑल सेलिंग प्राइस है, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस है। तो ये जो 54 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओवरऑल सेलिंग प्राइस। ये एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है, तो 2 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 2 × 9720, 2 × 9720, जिसकी वैल्यू है 54। तो 54 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू ये हो जाएगी, और लॉस 1 यूनिट का हुआ है, तो जो भी आएगा ये उत्तर ही आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 2 से गया 27 पर, 9 3 27, 9 एकम 9, 9 8 72, 3 से फेंक के मारेंगे 36 पर जाएगा, 360 रुपये का लॉस, ऑप्शन सी। क्लियर? इसी तरीके से हो जाएगा जी हाँ, डेफिनेटली परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लेंगे, रुपए में पूछेगा तो रुपए में भी बता देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। किसी और मेथड से करके देखें, वैसे ही अपने दिमाग की प्रैक्टिस के लिए करके देखेंगे, है ना, दूसरे मेथड से। तो उसको 8% का फ़ायदा हुआ, तो 4 से मैं काट रहा हूँ कि 100 रुपये की चीज़, 4 × 100 को काटूंगा 4 से 25,
2 का फ़ायदा हुआ है, 27 में बेच दिया है। 10% का नुकसान हुआ तो 10 रुपये की चीज़ पर 1 का नुकसान हुआ और 9 में बेच दिया। यही 25 4 दूनी, ये तो फिर ईजी हो गया है ना। ये 27 ये तुक्के से ईजी हो गया, इसको 3 गुना करेंगे और बात बन जाएगी, सेलिंग प्राइस सेम हो जाएगा है। तो इसको यहीं पर मैं 3 गुना कर दूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ 27, ऐसे अलग से क्यों लिखेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर लॉस कितने का हुआ है जी, 1 रुपये का हुआ है। और यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस को भी देख सकते हैं और कॉस्ट प्राइस कितना है जी, ये तो ओवरऑल सब कुछ ही आ गया है। ये देखो ऐसे भी क्यों लिखे हैं, ये देखो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस है 55, ओवरऑल लॉस हो गया 1 रुपये का और ओवरऑल सेलिंग प्राइस है 54। एग्जैक्टली सेम कंडीशन आ गई कि 54 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी दिस इंटू 2, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, है आंसर। ठीक है, ये बताओ शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल्स फॉर दिस इतने रुपए ईच, एक के ऊपर उसको 19% का और दूसरे के ऊपर एक के ऊपर 19% का फ़ायदा हुआ। सेलिंग प्राइस सेम है और एक के ऊपर 11% का लॉस हुआ, तो -11 + 19 ये वैल्यूज़ आ गई डील करने के लिए। 19 में से 11 गया 8, तो 800 -19 × 11 × 2, तो ठीक है 19 दूनी 38, ये मेरे को ईजी लगा बिकॉज 11 से मैं ईजिली मल्टीप्लाई कर दूंगा फिर। ठीक है, तो 11 से 38 को करूँगा तो 8, 8 और 3 11 और 1 4। 11 के मल्टीप्लिकेशन स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, है ना, कैलकुलेशन बूस्टर क्लास में। डिवाइडेड बाई 200 में 8 जोड़ूंगा 208, अभी बता देंगे जी, परसेंटेज में बताना है। 800 में से 400 गया, 400 बच गया, 400 में से 18 गया, ये बच गया 382 बटे में प्लस का आ गया यानी कि फ़ायदा है। अब मैं काटूंगा इसको 2 से ताकि यहाँ पर 100 के बराबर की वैल्यू हो जाए, यह आ जाएगा 191। अगर इसको मैं 104 को थोड़ा सा छोटा करूँ तो 100 बन जाएगा, ये 191 से थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो 1.91 से थोड़ा सा छोटा मिलेगा प्रॉफिट, 1.91 से थोड़ा सा छोटा 1.8। इस चीज़ को समझ रहे हो कि नहीं? अगर इस 104 को 100 बना दूं, इससे थोड़ा सा छोटा हुआ, ये भी उतने ही गुना छोटा करेंगे तो 191 में थोड़ा छोटा शायद 180 की लाइन में आ जाएगा। यहाँ पर कुछ भी आए मुझे पता नहीं, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे। एग्जामिनर कभी भी आपके साथ ऐसे ज्यादती नहीं करता कि यहाँ पर प्रॉफिट दे दिया 1.82, यहाँ पर 1.8, यहाँ पर दे दिया 1.81। उसे भी अपनी जान प्यारी है, कल को सब्जी लेने निकलेगा मारेगा कोई सिर में कि भाई साहब ये क्या दे रहा है ऑप्शन है। जोक्स पार्ट वो ऐसे नहीं करता। अब कुछ कैंडिडेट के मन में आता अगर वो ऐसे कर दे तो भाई साहब कर दो फिर × 100, समझ गए? अगर आपकी जान के पीछे पड़ गया तो × 100 करो, ठीक है? वो करता नहीं, ऐसे सेंस नहीं बनाता। ये बताओ, 2 व्हीकल्स आर सोल्ड फॉर ₹1897 ईच, सेलिंग प्राइस सेम है दोनों व्हीकल्स का, ओके। वन इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ दिस मच % एंड द अदर एट ए लॉस ऑफ दिस मच %। तो अगर कभी ऐसे फ्रैक्शन में आ जाए तो सर हम कैसे डील करेंगे? फिर तो फॉर्मूला लगेगा नहीं, तो फॉर्मूले को कैसे लगाएंगे? क्या फ्रैक्शन में फॉर्मूला लगाएंगे? नहीं, फिर हम अपने जो बेसिक मेथड है उसी से कर लेंगे, उसी से फास्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है जी 42.84 का, तो 14 का तीसरा मल्टीपल है और आगे डबल है, ठीक है। 14 का तीसरा मल्टीपल है यानी कि फ्रैक्शन यूज हुई है ये 3/7, 3 का फायदा 7 पर, ठीक है। यानी कि अगर चीज़ 7 रुपये की ली है तो 3 के प्रॉफिट के बाद 10 की बेच दी गई है पहले आर्टिकल में। दूसरे में लॉस हुआ है 6.25 का यानी कि 12.5 का हाफ, यानी कि 1/8 का हाफ यानी कि 1/16, ठीक है। और यहाँ पर लॉस हुआ है 1 रुपये का 16 के ऊपर। तो चीज़ अगर 16 की ली है तो 1 का नुकसान खा के 15 की बेच दी, ये सेलिंग प्राइस है, इसको सेम कर लो बस। ये मेथड तो हमेशा जिंदाबाद रहेगा ही ना। तो ऊपर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, नीचे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से ताकि ये 30 बन जाए। तो ये देखो 3 7 21, 3 3 9, 2 × 16 32। ओवरऑल कितने का फायदा हो गया? 9 में से 2 गए 7 का फायदा हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना है जी 53। अगर 53 पर 7 का फायदा हो गया तो 53 का डबल 100, ऐसे डबल से तो थोड़ा कम होएगा, डबल से कम होएगा 100, तो इसके डबल से थोड़ा कम 14 से थोड़ा कम का फायदा होएगा। 53 का डबल 106 होता है, उससे थोड़ा सा कम होएगा 100, तो 7 का डबल, तो 100 के ऊपर 7 के डबल से थोड़ा कम फायदा होएगा।
ऐसे जुगाड़ से थोड़े से आपको आने चाहिए, ठीक है। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, अदरवाइज फिर आपको ऐसे इनटू 100 करना पड़ेगा। ये बताओ, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं इसी कंसेप्ट के ऊपर। थ्री आर्टिकल्स वर सोल्ड एट 18.18% लॉस। तो इसमें जनरली कई बच्चे मैंने देखे हैं इसमें क्या गलती करते हैं, और मैं भी अगर बहुत ज़्यादा जल्दी में होता हूँ तो मैं भी वो गलती कर देता हूँ। 9 का टेबल है तो बच्चे ये कर देते हैं कि 9 के ऊपर 2 का नुकसान, बल्कि 9 का टेबल है तो भैया नीचे 11 है तो 11 के ऊपर 2 का नुकसान हुआ है। तो 9 और 11 के मल्टीपल में थोड़ा सा खास ध्यान रखना, ठीक है। बाकी तो सिंपल सी बात है, यानी कि यहाँ पर 2 का नुकसान हुआ है 11 पर, तो यानी कि चीज़ को 11 का लिया, 2 का नुकसान खा के 9 का बेच दिया, ये सेलिंग प्राइस है, ये प्रॉफिट या लॉस है, ये कॉस्ट प्राइस है। मैं लिख नहीं रहा, ये तो आपको आदत पड़ जाएगी। 20% प्रॉफिट पर दूसरे आर्टिकल को बेचा, यानी कि 5 का लेकर 6 का बेच दिया, 1 का प्रॉफिट खा लिया, ठीक है। 14.28 प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली, यानी कि 1 का प्रॉफिट 7 पर, तो 7 के ऊपर 1 का प्रॉफिट यानी कि 8 में बेच दिया। अब उसने क्या बताया, सेलिंग प्राइस इज सेम फॉर ऑल दी 3 आर्टिकल्स, तीनों आर्टिकल्स के लिए सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, ताकि आप इस क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओ, इससे आगे की स्टेटमेंट को सोल्व कर पाओ, तो क्या करो, सेलिंग प्राइस सेम कर लो। तो सेलिंग प्राइस सेम कैसे करूं, इन तीनों का एलसीएम लूंगा मेरे भाई। ये नहीं है कि इसको 6 और 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 को 6 और 8 से, 9 6 8, इस 6 को कर दिया 9 और 8 से, 8 को कर दिया 9 और 6 से, ठीक है। जब आप पिकनिक पर जा रहे हो, आपके पास काफ़ी टाइम हो, तब करना है इस तरीके से क्वेश्चन को। एलसीएम, तो एलसीएम क्या होएगा इनका, देखो इन दोनों का एलसीएम बताओ कितना होएगा, 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 होएगा, और इनका एलसीएम क्या होगा। अदरवाइज हमें एक और बात, ऐसे क्यों निकालेंगे, हम एचसीएफ एलसीएम हम पहले कर चुके हैं, वो पहले कराता नहीं था ना, स्टार्टिंग में हम कर चुके हैं। तो आपको पता ही है कि 3 की ये 3 इसके अंदर 2 बार आ गया है, 2 इसके अंदर 3 बार आ गया है, 9 8 72, 6 2 और 3 से बनता है, तो 72 हो गया, क्लियर है, ठीक है जी। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 8 से, 8 9 में 72, इसको 12 से और इसको 9 से, ठीक है। 8 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, 8 × 11 88 रुपीज़ पर 8 दूनी 16 का नुकसान। और यहाँ पर उसने बताया क्या है, ही मेड एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ दिस मच, देन फाइंड द टोटल सीपी। सीपी पूछना है तो मुझे कॉस्ट प्राइस चाहिए और प्रॉफिट और लॉस चाहिए। अगर एसपी पूछा होता तो 72 यूनिट एसपी हो जाता, वो तो सबका सेम है। 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 12 5 60 के ऊपर 12 का फायदा, 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 9 7 63 के ऊपर 9 का फायदा। ओवरऑल देखते हैं जी, ठीक है। ओवरऑल 16 - 4, तो 9 में 4 गए 5 यूनिट का प्रॉफिट हुआ ओवरऑल, ठीक है। और 8 और 3 11, 4 4 12 20, 211 यूनिट उसका कॉस्ट प्राइस है इन सबको जोड़ के। तो अगर 5 यूनिट की वैल्यू 650 है, 5 के कितना गुणा है ये, 13 5 65, 130 गुणा है 5 के कंपैरिजन में। एक्चुअल चीज़ 130 गुणा है तो इसको 130 गुणा कर दो, एक 0, 13 एकम 13, 1 13 कम 13 और 1 14, 13 दूनी 24, 27 430, ऑप्शन बी, ठीक है। इज इट ठीक और नॉट, ये बताओ अब। बिल्कुल आसान है अगर शांति से करोगे तो। A man sells 3 articles X, Y and Z for ₹2520 each। एक बंदे ने 3 आर्टिकल बेचे ₹2520 ईच में, यानी कि सेलिंग प्राइस सेम था। He sells article X at 30% loss, article Y at 36.3% profit। If there is no profit, no loss in whole transaction, और पूरी ट्रांजैक्शन में ना ही फायदा हुआ ना ही नुकसान। तो 2 कंडीशन है क्या, एक तो सेलिंग प्राइस सेम है सबका, एक तो आपको सबका सेलिंग प्राइस सेम करना है, ओके। और पूरी ट्रांजैक्शन के अंदर ना फायदा करना ना नुकसान कराना। तो पूरी ट्रांजैक्शन के अंदर ना फायदा ना नुकसान का क्या मतलब है, अगर मैं 2 आर्टिकल की बात करूं, हम पहले कर भी चुके हैं, अगर एक पर 10 का फायदा है तो दूसरे पर 10 का नुकसान, ताकि ओवरऑल ना फायदा हो ना नुकसान। अगर 3 आर्टिकल की बात करूं तो ये है कि तीनों का अगर फायदा और नुकसान जोड़ोगे तो नेट 0 आना चाहिए, ना तो फायदा निकलना चाहिए ना नुकसान। अब हिंट दे दी है, अब आप करोगे।
मैं लिखूं अब तीनों आर्टिकल के बारे में? ठीक है जी। यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्रॉफिट या लॉस, यहाँ पर मैं लिख दूंगा सेलिंग प्राइस। ठीक है। ए मैन सेल्स 3 आर्टिकल्स XYZ फॉर दिस मच रुपीज, ही सेल्स आर्टिकल X एट 30% लॉस। तो आर्टिकल X को 10 में लेकर उसने 7 में बेच दिया। मेरे को 30 बाद में ध्यान आता है ऐसे। ठीक है। Y को 36, तो 9 का टेबल है यानी कि 4/11 का प्रॉफिट। 9 का टेबल है तो नीचे 11 आएगा। ठीक है, यानी कि 11 के ऊपर 4 का फायदा 15 में बेच दिया। तीसरे आर्टिकल के बारे में कुछ बता रखा है? नहीं बता रखा। तो 2 आर्टिकल के बारे में ही बताया है। तो उसने एक बात बताई है कि सेलिंग प्राइस सेम है तीनों का, तो पहले तो इन दोनों का सेलिंग प्राइस सेम करोगे जी। तो सेलिंग प्राइस सेम कैसे करेंगे सर? ऊपर वाले को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, नीचे वाले को 7 से, है ना। तो मैं फिर से लिख रहा हूं काले पेन से, एक बार फिर से लिख दूं। तो ऊपर वाले को 15 से करूंगा तो 15 दाई 150, का लॉस 105 SP। समझ जाओगे, ये x के बारे में है, ये y के बारे में है। इसको 7 से गुणा करूंगा 77 + 28 105। तो एक बात बताओ, तीनों का सेलिंग प्राइस सेम है, अगर इन दोनों का सेलिंग प्राइस 105 है तो तीसरे का भी 105 है। और एक और बात, ओवरऑल ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, यानी कि तीनों का प्रॉफिट और लॉस अगर आप जोड़ोगे तो 0 आना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों का जोड़ के कितना आ रहा है जी? इन दोनों का जोड़ के कितना आ रहा है? ये आ रहा है -17, 30, हाँ -17। तो इन दोनों का मिलाकर यहाँ पर दोनों पर 17 का लॉस है, तो यहाँ पर 17 का फायदा हुआ होगा पक्का। इतने में बेचने पर 17 का फायदा, यानी कि इसमें से 17 घटाता हूँ उतने में खरीदा होएगा, तो ये आ जाएगा 88 में खरीदा होएगा। ठीक है, तो तीसरे आर्टिकल के बारे में भी सब कुछ पता चल गया। अब उसने आपको क्या बताया है? उसने आपको बता रखा है सेलिंग प्राइस, वो भी हर एक आर्टिकल का, ईच का, हर एक आर्टिकल का। यानी कि उसने आपको 105 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, हर एक को 105 यूनिट में बेचा हमने, 105 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। और क्या पूछा है? फाइंड द CP ऑफ आर्टिकल Z, आर्टिकल Z का CP, यानी कि 88 की वैल्यू पूछी है। तो 105 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी भाई? ये। और 88 की वैल्यू क्या होगी भाई? ये। खत्म बात, सॉल्व करो। तो 7 से काट देता हूँ, 7 से अगर काटूंगा तो 15 7 105 है ना, 7 21, 7 6 42, 15 से अगर मैं इसको काट दूँ 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 24 × 8, 4 8 32, यूनिट डिजिट 2 होएगा, 2 के अंदर है। 24 8 192, 19, 24 8 192 और 19 211, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक्चुअल में हमारा टॉपिक पूरा हो गया है ये वाला, लेकिन 2 क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगा। क्या ये क्वेश्चन आते नहीं? हाँ, ये आते हैं डेफिनेटली। ये इस टॉपिक से रिलेवेंट नहीं है, बट स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना। इनमें भी क्या होता है, ए विलेजर बाइज अ गोट एंड ए शिप टुगेदर फॉर ही सोल्ड बोथ द एनिमल्स एट सेम प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या हो गया? सेम हो गया। तो यहाँ पर बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। एक आधी बार ये नहीं है कि सेलिंग प्राइस सेम होती है, यही जो मैंने आपको बताया है यही लगेगा। कभी कभी क्या होता है, सेलिंग प्राइस सेम होता है लेकिन वो आपको कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालना होता है सिर्फ। क्यों? इस तरह के क्वेश्चन होते हैं देखो, तो आप थोड़ा सा आप केयरफुल हो जाओगे, मैंने बता दिया। तो 2017 Tier 2 का क्वेश्चन है, एक और करवाऊंगा 2017 Tier 2 का क्वेश्चन। ठीक है, एक और पढ़ो जरा, ईजी क्वेश्चन है बहुत, बट कई बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो डिफिकल्ट आ गया, थोड़ा सा अलग है, उससे भी ईजी वैसे हो जाएगा। ए विलेजर बायज ए गोट एंड ए शिप टुगेदर फॉर, तो उसने क्या बताया, एक बकरी और एक भेड़ उसने खरीदी है ओवरऑल इतने में, टुगेदर यानी कि दोनों के कॉस्ट प्राइस का समय। ही सोल्ड द शीप एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% एंड गोट एट ए लॉस ऑफ 20%। ठीक है, गोट को इतने नुकसान पर बेच दिया, शीप को इतने फायदे पर बेच दिया। इफ ही सोल्ड बोथ एनिमल्स एट सेम प्राइस, दोनों को सेम प्राइस पर बेच दिया तो सेलिंग प्राइस सेम है। एक पर लॉस हुआ, एक पर प्रॉफिट हुआ, डिफरेंट लॉस और प्रॉफिट हुए। ओवरऑल उसने प्रॉफिट परसेंट थोड़ी यहाँ पर पूछा है, उसने क्या पूछा है, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चीपर एनिमल। देखो, अगर दो चीज़ों का सेलिंग प्राइस सेम है तो उनके सेलिंग प्राइस को अगर आप इक्वेट करोगे उनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाता है। कैसे?
मान लो शीप का कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया S और गोट का कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया G। तो मुझे एक बात बताओ, शीप कितने में बेची उसने? 10% फायदे पे। तो शीप उसने बेची है 110% ऑफ S। S क्या है? शीप का कॉस्ट प्राइस। तो शीप का जो कॉस्ट प्राइस है उसके 110% पर बेची है। और गोट बेची है उसने 80% ऑफ गोट का जो कॉस्ट प्राइस है। गोट का कॉस्ट प्राइस मैंने जी मान लिया, तो उसके 80% पर बेच दी, तभी तो 20% का नुकसान हुआ। और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, यानी कि 110% ऑफ शीप का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 80% ऑफ गोट का कॉस्ट प्राइस। तो शीप और गोट के कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा। और शीप का कॉस्ट प्राइस अगर 8 है तो गोट का 11 है। उसने दोनों का सम दे रखा भाई। कभी दोनों का डिफरेंस पूछ लेगा, कभी एक का पूछ लेगा सस्ते वाले का, कभी महंगे वाले का। तो ये आपके नोटिस में डाल दिए हैं 2 क्वेश्चन, ऐसे कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। तो अब तो सिंपल है, दोनों के कॉस्ट प्राइस का सम क्या है? 19। तो 19 यूनिट की वैल्यू ये है। और का पूछत रहे? वो पूछत रहे कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर एनिमल, सस्ते वाले एनिमल का कॉस्ट प्राइस 8 रुपये है, 8 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी ये, 8 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 19 साते हो जाएगा, 19 साते 19 पांजे 0। अगर मैं इसमें से एक 2 इसको दे दूँ तो ये हो जाएगा 1500 चौके 6000 हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर भी 5 दिखे, 5 और 2 का मिलन करवा दिया, अगर वो 0 बना लेते हैं, बात को आसान कर देते हैं। एक और कर लो 2017 टीयर 2 का। एट ए विलेज ट्रेड फेयर ए मैन बाइज ए हॉर्स एंड ए कैमल टुगेदर फॉर। एक बंदे ने एक हॉर्स और कैमल खरीदे, दोनों मिलाकर इतने के खरीदे, दोनों के कॉस्ट प्राइस का सम है। ही सोल्ड द हॉर्स एट ए प्रॉफिट ऑफ दिस मच % एंड कैमल एट ए लॉस ऑफ 20%। इफ सोल्ड बोथ द एनिमल्स एट सेम प्राइस। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो इक्वेट कर देते हैं। घोड़े को 25% फायदे पर, यानी कि 125% ऑफ घोड़े का प्राइस इज इक्वल टू कैमल को 20% लॉस पर 80% ऑफ जो भी कैमल का प्राइस। तो हॉर्स और कैमल के कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा 80/125, यानी कि 16, 5 से अगर मैं काटूं बटे 25, तो 16 और 25 का सम कितना है जी? 41 यूनिट की वैल्यू गिवन है, वो रही। और चिपर एनिमल का प्राइस पूछा है जो कि है 16 यूनिट, बस, ठीक है जी। ऊपर अगर 1 से मैं काटूँ 5, 80, ये तो यूनिट डिजिट 0 0 आएगा, काटना ही पड़ेगा। 41 एकम 41, बच गया 10, 41 तो नहीं 42, 18 और तो 20, 205, ये पंजे पर जाएगा, ठीक है 0। अब 125 का क्या मतलब है? 125 का मतलब है कि 3 5 होना, और 16 का मतलब है 4 2 होना। तो 3 5 और 3 2 मिलकर 3 0 बना लेंगे, और यहाँ पर 1 2 बच जाएगा। तो 20,000 शुड बी द आंसर। सस्ते का ही पूछा था ना, सस्ते का ही मैंने बताया है, ठीक है। सो दैट्स इट। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ आया होगा इस कंसेप्ट लेक्चर का। अभी आपने क्या करना है, एक बार जो मैंने कंसेप्ट बताए हैं उनके ऊपर नज़र मारो कि अच्छा ये बताया है, ये हो तो ये हो तो ये हो तो ये, पूरे को ऐसे रिवाइज कर लो, अपने नोट्स बना लो, और उसके बाद आप इन्हीं क्वेश्चंस को PDF का जो प्रिंट आउट ले रखा है उससे सॉल्व कर लो। मैं आपको अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ।